Assalamu alaikum everyone, welcome to all of you. Today I am going to discuss about derivation of convolution theorem. हम इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, इफ़ लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ ये हमारे पास है कैपिटल एफ ऑफ एस एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी, देन लेप्लास इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी, या हम कह सकते हैं एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी। इस सिंबल को हम स्टेरिक रीड कर सकते हैं, इसे हम स्टार रीड कर सकते हैं। और ये किसके लिए है? यहाँ पर ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्वोल्यूशन को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन। अब यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर एफ और जी क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइन ओवर द इंटरवल 0 to +∞। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे डेफिनेशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की। हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन की। हमारे पास कॉन्वोल्यूशन क्या है? बिकॉज एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी ये हमारे पास इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ये हमारे पास फार्मूला है कॉन्वोल्यूशन का। अब हम क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे लेप्लास, टेकिंग लेप्लास ऑन कॉन्वोल्यूशन। तो ये बनेगा हमारे पास लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज इक्वल टू, डेफिनेटली जब मैं इस पर लेप्लास अप्लाई करूँगा तो लेप्लास का फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम 0 to ∞ ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन इस वक्त क्या है? ये हमारा इस वक्त फंक्शन है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बना? फंक्शन बना इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू और साथ लेप्लास की डेफिनेशन का ऑपरेटर dt। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन को अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लेफ़्ट साइड सेम लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to ∞। ये हमारे पास है ई रेज टू पावर माइनस एस टी। और जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा यूनिट स्टेप फंक्शन तो हमारे पास ये इंटीग्रल बनेगा 0 to ∞। और यूनिट स्टेप फंक्शन एच ऑफ टी माइनस यू, साथ हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू और साथ हमारे पास ऑपरेटर dt। अब यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैल्यू हमारी इसमें कैसे कन्वर्ट होगी, हम इसे सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन डेफिनेशन। हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन ये है, एच ऑफ टी माइनस यू इज़ इक्वल टू 0 व्हेन टी लेस देन यू। यहाँ पर u हमारे पास डमी वेरिएबल है, यहाँ पर हम u यूज़ कर सकते हैं, टाउ यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल नेक्स्ट कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर h ऑफ टी माइनस यू इसकी वैल्यू 0 आएगी व्हेन t लेस देन u और h ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू 1 आएगी व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू u। अब आप नोटिस करें, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू से। तो इसका मतलब है यूनिट स्टेप फंक्शन को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एच ऑफ टी माइनस यू यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ यू
जी ऑफ टी माइनस यू। तो डेफिनेटली जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जब ये फंक्शन ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ज़ीरो ही देगा, और ज़ीरो पे क्या है, टी हमारा लेस देन यू है। जब मैं इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ बनेगा एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, और टी क्या है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू यू। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं लिमिट। आप नोटिस करें u की लिमिट ब्रेक किस पे हो रही है, u की लिमिट ब्रेक हो रही है t पे, और हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू u लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है u है। तो इसका मतलब है हमारे पास इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी h ऑफ t माइनस यू f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du। ये इंटीग्रल हमारा ब्रेक किस पे हो रहा है, और याद रखिएगा यहाँ पर ये लिमिट रिप्रेजेंट कर रही है वेरिएबल u को। तो इसका मतलब हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, किस पे ब्रेक करेंगे, u को हम ब्रेक करेंगे t पे। तो डेफिनेटली ये बनेगा ज़ीरो टू t। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास सेम यही है, ये हमारे पास बनेगा h ऑफ t माइनस यू f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du प्लस में क्या आएगा, प्लस हमारे पास बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम t टू, ये बनेगा हमारा इंटीग्रल फ्रॉम t टू इन्फिनिटी, और साथ बनेगा h ऑफ t माइनस u f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du। यानी हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया t पर। अब नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास इस वक्त वैल्यू पुट करते हैं। इसका मतलब है u की वैल्यू जब t से लेस होगी, यहाँ पर आप नोटिस करें u क्या है, लेस देन t है, या कह लें u क्या है, लेस देन t, और या फिर u इक्वल है t। तो इस पे हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ u g ऑफ t माइनस u। इसका मतलब है हमारे पास, हम इसे अभी इसी तरह राइट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी h ऑफ t माइनस u, और ये हमारे पास f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du इक्वल टू, इसका मतलब है h ऑफ t माइनस u f ऑफ u g ऑफ t माइनस u की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारी f ऑफ u g ऑफ t माइनस u आएगी। कब ये वैल्यू आएगी, जब हमारा u t से लेस है या t के इक्वल है, यानी 0 से t फर्स्ट पे हमारे पास जो लिमिट आएगी, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये होगी, ये। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने राइट साइड पे क्या राइट किया, इक्वल लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल है फ्रॉम ज़ीरो टू t, और h ऑफ t माइनस यू f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du प्लस। अब आप नोटिस करें, जब हमारे पास u क्या है, जब ग्रेटर देन t है तो वैल्यू क्या मिल रही है, इसका मतलब है इस पे वैल्यू हमें मिल रही है 0। तो हम ये लिखेंगे 0 t टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम t टू इन्फिनिटी, इस इंटीग्रल पे यानी h ऑफ t माइनस u f ऑफ u g ऑफ t माइनस u की वैल्यू 0 मिल रही है। कब, जब हमारे पास u t से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, h ऑफ t माइनस u f ऑफ u g ऑफ t माइनस u, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 0, और ये साथ बनेगा du। तो डेफिनेटली इस तरह ये इंटीग्रल तो हमारा वैनिश कर गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूँ, दोनों की दोनों लिमिट किसकी हैं, ये दोनों लिमिट हैं हमारे पास u की। यहाँ पर u क्या है, u इक्वल टू t टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर क्या है, u इक्वल टू 0 टू t है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी h ऑफ t माइनस u f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du किसके इक्वल है, इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t
एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, हमारे पास इंटीग्रल राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे राइट कर दिया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू इक्वल किसकी है, इक्वल हैज़ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। अब आप नोटिस करें कि बेसिकली इसकी वैल्यू ये हमने जो पुट की थी, ये यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करवा दिया कि वाकई ही ये जो हमारा इंटीग्रल था 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, मैंने इसको इक्वल किसके लिया था, मैंने इसको इक्वल लिया था इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो आप नोटिस करें इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू किसके इक्वल आ चुका है, 0 टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ये आपको बताना था कि सिंप्लीफिकेशन में ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे आई। अब हम क्या करेंगे, इसी को अगर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, अब हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम 1 से अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। लेप्लास है हमारे पास किसकी, लेप्लास है एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी की, और इक्वल क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और सेकेंड इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, और यहाँ पर हमारे पास क्या है डी यू, और यहाँ पर हमारे पास है डी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आप नोटिस करें कि मैं इन दोनों को, सबसे पहले ये फर्स्ट इंटीग्रल है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टी, और सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू यू, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जब इंटीग्रल को इंटरचेंज करूँगा तो क्योंकि दोनों इंटीग्रल की लिमिट है सेम, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये है कि ये फर्स्ट इंटीग्रल इस वक्त है विद रिस्पेक्ट टू टी लिमिट, और जब इंटरचेंज करूँगा तो ये वाला जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, ई रेज टू पावर माइनस का एस टी, ये हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। अब पहले क्या आएगा, अब पहले आएगा डी टी, पहले आएगा डी टी, और इसे भी यहाँ राइट करते हैं क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल हमारा बन रहा है डी टी। तो इसको पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक और स्टेप में। हमारे पास है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और सेकेंड इंटीग्रल भी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू डी टी। ये सिंप्लीफाई किया, यानी कह लें रीअरेंज किया। अब क्या करेंगे, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम ऑर्डर इंटीग्रेशन का चेंज करेंगे, तो ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, पहले ये फर्स्ट लिमिट थी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अब ये क्या बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये वाली विद रिस्पेक्ट टू टी बन जाएगी। तो ये बनेगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, पहले कौन सा ऑपरेटर आएगा, डी टी आएगा, नेक्स्ट डी यू। अब डेफिनेटली हमें डी टी को एडजस्ट करना है, तो डेफिनेटली जब डी टी को एडजस्ट करेंगे तो एफ ऑफ यू एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हुए स्टार्ट पे राइट कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास इस वक्त इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, और सेकेंड इंटीग्रल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ टी माइनस यू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी टी, और यहाँ पर साथ क्या आएगा डी यू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं, और ये लेफ़्ट साइड पे उसी तरह हमारे पास लेप्लास है एफ ऑफ टी
कॉन्वोल्यूशन g ऑफ t की। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इसका मतलब है क्या सब्स्टिट्यूट करना है, किसे सब्स्टिट्यूट करना है, t माइनस यू को हम नेक्स्ट कोई न्यू वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, पुट t माइनस यू इज़ इक्वल टू न्यू वेरिएबल, इसे हम t प्राइम कह लेते हैं। और यहाँ पर t प्राइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये जस्ट एक न्यू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी u प्लस t प्राइम। अब डेफिनेटली डिफरेंशियल लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशियल क्या होगा, t का dt और u का 0, t प्राइम का dt प्राइम। व्हेन लिमिट देखते हैं, व्हेन t, अब यहाँ पर ये लिमिट किसकी है, t की। व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, आप नोटिस करें t की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर, ये 0 माइनस यू। तो इसका मतलब है हमारे पास t प्राइम किसके इक्वल आएगा, माइनस यू। एंड व्हेन t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब व्हेन t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, देन डेफिनेटली जब यहाँ t को इन्फिनिटी अप्रोच करूँगा तो t प्राइम भी क्या करेगा, अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ही करेगा। सो हमारे पास क्या फॉर्म बनी, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है लेप्लास ऑफ कॉन्वोल्यूशन f ऑफ t कॉन्वोल्यूशन g ऑफ t, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ u, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 किस में चेंज हो गया, 0 चेंज हो गया माइनस के u में, इन्फिनिटी सेम वही है। हमारे पास e रेज टू पावर माइनस s, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास u प्लस t प्राइम, और h ऑफ t माइनस u किस में चेंज हो चुका है, h ऑफ t प्राइम और g ऑफ t प्राइम, और साथ क्या आएगा t प्राइम, और इसका ऑपरेटर साथ क्या आएगा, इसका ऑपरेटर आएगा साथ du। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लेप्लास ऑफ कॉन्वोल्यूशन है, तो ये बनेगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जब मैं इसे सेपरेट राइट करूँगा तो एक बनेगा e रेज टू पावर माइनस एस यू, वो कांस्टेंट कंसीडर होते हुए स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे e रेज टू पावर माइनस का एस यू f ऑफ u, और रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस यू टू इन्फिनिटी, और यहाँ बनेगा e रेज टू पावर माइनस का s t प्राइम, h ऑफ t प्राइम, g ऑफ t प्राइम, dt प्राइम, और साथ क्या आएगा du। अब यहाँ पर फिर अप्लाई करेंगे डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, यूनिट स्टेप फंक्शन की। हमें पता होना चाहिए कि यूनिट स्टेप फंक्शन किसके इक्वल होगा। इसका मतलब जब हम बात कर रहे हैं h ऑफ t प्राइम, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 होगा। व्हेन हमारा व्हेन t प्राइम लेस देन 0, और वैल्यू 1 आएगी व्हेन t प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें इसकी लिमिट को अगेन ब्रेक करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस यू f ऑफ u, और इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली माइनस यू किसकी वैल्यू है, माइनस यू वैल्यू है t प्राइम की, तो t प्राइम को किस पे ब्रेक करना है, 0 पे। तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस का u टू 0, ये सेम रहेगा e रेज टू पावर माइनस एस टी प्राइम, h ऑफ t प्राइम, g ऑफ t प्राइम, dt प्राइम, प्लस ये बना हमारे पास नेक्स्ट 0 टू क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस का एस टी प्राइम, h ऑफ t प्राइम, g ऑफ t प्राइम, ये बनेगा हमारे पास dt प्राइम, और साथ ऑपरेटर क्या आएगा, du ऑपरेटर आएगा यहाँ पर du। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि जब वैल्यू 0 से लेस है
ज़ीरो से लेस पे क्या बनेगा, ज़ीरो पे लेस पे बाय डेफिनेशन ज़ीरो बनेगा। तो इसका मतलब है हमारा ये वाला इंटीग्रल क्या बनेगा, हमारा ये वाला इंटीग्रल ज़ीरो बन जाएगा। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, रिमेनिंग हमारे पास आ चुका है इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू, और साथ क्या है, डेफिनेटली ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी प्राइम, और एच ऑफ टी प्राइम पे ज़ीरो टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिल रही है, वन। तो इसका मतलब ये वन बन गया हमारे पास, नो नीड टू राइट, ये बना जी ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम और साथ इसका ऑपरेटर डी यू। अब डेफिनेटली ये बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, कैपिटल जी ऑफ एस। तो ये हमारे पास है इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू, ये बाय डेफिनेशन बन चुका है कैपिटल जी ऑफ एस और साथ बनेगा डी यू। अब डेफिनेटली कैपिटल जी ऑफ एस एज अ कांस्टेंट कंसीडर होते हुए स्टार्ट पे राइट कर देंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल है यू। तो ये हमारे पास है कैपिटल जी ऑफ एस स्टार्ट में, रिमेनिंग हमारे पास रहा ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू डी यू। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बना हमारे पास कैपिटल जी ऑफ एस, अगेन ये बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये बना कैपिटल एफ ऑफ एस। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एस इनटू कैपिटल जी ऑफ एस, ये हमारे पास लैप्लास बन चुकी है, लैप्लास ऑफ किसकी, लैप्लास ऑफ कॉन्वोल्यूशन एफ ऑफ टी जी ऑफ टी की। तो डेफिनेटली ये लैप्लास जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टी जी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगी, लैप्लास इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। तो ये हमारा फार्मूला था जो हमने प्रूव किया।